आप मुझे ना छुए। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इससे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत